हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दी है कुछ इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए हमें चाहिए टोटल एसेट्स और डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन चाहिए, जो कि आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो कैसे यहां तक पहुंचोगे आप? आपको दिया है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज दोनों का टोटल करते हो, तब आपको टोटल डेट्स मिलती है। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अगर आप टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, करंट लायबिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि 10 लाख है। एक चीज हमें मिल गई इजीली। दूसरी चीज जो आपको निकालनी है टोटल एसेट, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल एसेट होती है आपकी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। तो इस तक कैसे पहुंचे आप? अगर हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज भी हो तब भी हम टोटल एसेट तक पहुंच सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। यहां पर आपके पास टोटल डेट्स हैं, टोटल डेट्स है और कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैसे करेंगे? टोटल लाइबिलिटीज आपकी होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, और टोटल डेट्स का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमें टोटल डेट्स मिलती है। तो अगर ये दोनों चीजों को टोटल कर दोगे तो टोटल लाइबिलिटीज बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पर टोटल डेट्स तो है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं है। इस तक कहां से पहुंचे? हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो बिजनेस से पैसा लगा हुआ है, जो हमारे बिजनेस से पैसा लगा हुआ है, वो चाहे ओनर का है या बाहर से बोरो किया, दोनों का मिलाकर के वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल आपको ऑलरेडी दिया है, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसमें अगर हम करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी? टोटल लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज हो गई आपकी 20 लाख। 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड और 5 लाख की करंट लायबिलिटीज, 20 लाख आपकी आ गई टोटल लाइबिलिटीज। अब जितनी लाइबिलिटीज है उतनी एसेट होंगी, तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी। तो आपकी टोटल एसेट हो गई 20 लाख। 20 लाख टोटल एसेट है और 10 लाख आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स। तो रेशियो क्या बन गई? 2:1, जो कि आइडियल रेशियो है, बेस्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैसे निकालोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे, सब कुछ समझ में आता जा रहा है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।